एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है हमारा, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त एक चीज़ की है तमाम जो ऑटोमोटिव ओनर्स हैं उनके लिए। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हम इस शो पे डिस्कस कर चुके हैं पहले, आज से कुछ देर पहले, और हमारी इस पे कुछ मशवरे थे जो कबूल हो गए सर। तो इसका मतलब शो देखा जा रहा है सर, ये अच्छी बात है। सर ऐसे है कि आपकी नंबर प्लेट जो है उसका हमेशा से एक ख़ास तरह का एक प्रोटोकॉल होता था कि आप गाड़ी ख़रीदते थे, फिर आप कागजात गाड़ी के लेके जाते थे एक्साइज डिपार्टमेंट में, वहाँ पे जाके आप पैसे जमा कराते थे, एक नंबर आपको लॉट होता था, फिर आप इंतज़ार करते थे, फिर नंबर प्लेटें आती थी, फिर प्लेटें कास लेते थे आप, और फिर उस गाड़ी की चेसी नंबर के साथ ताहयात वो नंबर जो है मुंसलिक हो जाता था, और उसका कोई कानूनी रास्ता नहीं है कि आप उस गाड़ी का नंबर चेंज कर लें। वो उस गाड़ी के ऊपर हमेशा, जब तक वो गाड़ी ख़त्म नहीं होती तब तक वो नंबर नहीं ख़त्म होता। एक तो ये बात होगी। उसके बाद नंबर प्लेट की जो नीलामी होती है उसके ऊपर भी अपडेट्स आई, उसका एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो है बनाया गया, उसको फिर ऑक्शन जो उसका है वो अब ऑनलाइन कर सकते हैं आप, ये एक तब्दीली आई। और इसके साथ साथ हमने सुना कि नंबर प्लेट जो है उसकी जो मलकियत है चूँकि वो गाड़ी की होती है और फिर बाद में वो शख्स आता है जिसकी वो गाड़ी है, तो इस चीज़ के अंदर ये जो 3 प्रॉन्ग अप्रोच है इसको चेंज करना है। तो सबको मुबारक हो, एक्साइज एंड टैक्सेशन ने फाइनली कर दी है। अब से नंबर प्लेट जो है वो उस शख्स की ज़ाती मलकियत होगी, यानी कि गाड़ी की चैसी नंबर से ताल्लुक़ ही नहीं है नंबर प्लेट का, एक जो बंदा है या बंदी है उसकी वो मलकियत होगी वो नंबर प्लेट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बेसिकली हुआ कि अगर आपके पास एक गाड़ी है जिस पर आपने नई निकलवाई थी शोरूम से, उस पर आपने नंबर लगवा लिया, अब वो नंबर जो है जब आपने गाड़ी किसी और को बेचनी है सेकेंड हैंड, तो वो नंबर उस गाड़ी पे नहीं जाएगा। उस गाड़ी की ओनरशिप जब चेंज होएगी, और जैसे मैंने कहा कि नंबर प्लेट की ओनरशिप फर्स्ट ओनर है, तो वो रिटेन कर लेगा वो बंदा नंबर प्लेट जो है, और वो नंबर प्लेट उसके पास रहेगी, और वो शख्स सेकंड हैंड गाड़ी पे एक फ्रेश नंबर अप्लाई कर सकता है और उसको फ्रेश नंबर इशू हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी और मज़ीद आने की ज़रूरत है जो, लेकिन अब मैं उस जोन में चला गया क्योंकि ये मेरी अजम्पशंस हैं। जो मेरी अजम्पशन है वो ये है कि जब आप अपनी गाड़ी बेच के खैर से एक नई गाड़ी लेंगे तो उसके ऊपर आप पुरानी नंबर प्लेट जो आपकी मलकियत है वो नंबर प्लेट आप उस पर लगा सकेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है, ये आप कर सकते हैं। और सेकेंडली जो जिस शख्स ने आपसे गाड़ी खरीदी है, अगर वो पहले से ही कोई नंबर प्लेट उनके पास पड़ी हुई है अपने नाम पे, वो उस अपनी गाड़ी पे लगा सकते हैं। तो ये इससे बेसिकली होगा क्या, इससे एक तो एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऊपर जो न्यू नंबर प्लेट्स हैं, न्यू नंबर्स हैं, उसका लोड कम होगा एक तो, दूसरा इसकी एक ट्रांसफ़र फीस होगी जो बताई जा रही है 800 से 1000 रुपये, और जो फैंसी नंबर्स हैं उनकी आई थिंक 4 से 5000 रुपये वो होगा। और दूसरा इसके साथ सर जो नंबर प्लेट्स हमें पता है कि पंजाब गवर्नमेंट अब खुद इशू कर नहीं रही, फिजिकल प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने बड़ी देर से ये कहा हुआ है कि हम नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम नहीं बना रहे या किसी बाहर से नहीं बनवा रहे, आप खुद से मार्केट से जाके हमारे डिज़ाइन के मुताबिक स्टील वाली प्लेट बनवा लें और अपनी गाड़ी पर लगा लें। तो आई थिंक उन्होंने फाइनली तस्लीम कर ली है कि हम वी आर नो लॉन्गर इन द बिजनेस कि हम नंबर प्लेटें लोगों को दें, हम लोगों को नंबर देंगे जो उनका ज़ाती नंबर होगा, उसके बाद वो जिस गाड़ी पे लगाना है वो खुद लगा लें। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी बेहतरीन चीज़ है। जी, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। हमने इस शो में मशवरा दिया था, और हमने मशवरा क्यों दिया था, क्योंकि अमेरिका में ऐसे ही होता है। और वहाँ पर आप जब किसी से गाड़ी ख़रीदते हो तो आपको अगर आपके पास नंबर नहीं है तो 3 दिन का आप अप्लाई कर सकते हो रूट परमिट, और 3 दिन के अंदर आपने नंबर लेना होता है। अगर आपके पास नंबर नहीं है, अगर आपके पास नंबर है तो उसी वक्त आप अपनी वो लगा सकते हो उसके ऊपर नंबर प्लेट, और आप कंप्यूटर के ज़रिए उनको इतला दे देते हो कि अब से ये गाड़ी मेरी इस नंबर के अंडर है। और इसमें सर 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि कुछ लोग होते हैं वो अटैच्ड होते हैं अपनी नंबर प्लेट के साथ किसी भी वजह से, चाहे उन्होंने वो कस्टम ली हुई है, चाहे उनको रैंडम में अच्छा नंबर मिल गया। कुछ लोग आपको पता है सुपरस्टिशियस भी होते हैं, उनको एक नंबर चाहिए होता है। बिल्कुल, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इससे एक्साइज एंड टैक्सेशन को ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रॉफिट भी हो सकता है। वो ऐसे कि वैसे तो जिस शख्स के पास, अगर आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं और आप उनमें से एक बेचते हैं और आपके घर पे ज़रूरत 2 गाड़ियों की है और फिर एक और ख़रीदते हैं, आपने अपना पुराना नंबर उस पर लगा लिया, यानी कि आपको उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बच गई। अच्छा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जिस शख्स को आपने गाड़ी बेची है, शायद वो फर्स्ट टाइम कार ओनर हो, उसके पास एग्जिस्टिंग कोई नंबर प्लेट ना हो। पहले क्या होता था, जब आप गाड़ी बेचते थे नंबर प्लेट तो उसके साथ ही चली जाती थी, ट्रांसफर फीस देते थे। अब उसको नई नंबर प्लेट लेनी पड़ेगी। सो इससे जो आपका एक्साइज है उसके कलेक्शन में भी इजाफा होगा। सो ये विन विन है। सिर्फ एक चीज़ जैसे से आपने कहा कि वो कंफर्म करने वाली है कि क्या मैं अपनी पुरानी नंबर प्लेट
एक नई गाड़ी पर शोरूम से निकाल के लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता? कॉमन सेंस तो यही कहती है, अमेरिका का जो सिस्टम है जिसको यहाँ पे मुतारिफ करवाया जा रहा है वो भी यही कहता है कि वो नंबर प्लेट क्लियर है, उस पर मोर्टगेज के पैसे नहीं है, उस पर चलान नहीं है और कोई मसला नहीं है, तो आप लगा सकते हैं। तो ये इतना क्लियर कर दे तो बाकी बहुत अच्छी खबर। हाँ सर, जाहिर है मेरे ख्याल में इस हमारी डिस्कशन के अंदर इसी बात का जवाब है। यह जाहिर है एक शख्स ने गाड़ी बेची है और उसकी एक नंबर प्लेट उतरी है और फ़र्ज़ करें उसका नई गाड़ी लेने का प्लान है, तो उसको इजाज़त तो नहीं चाहिए वो नंबर प्लेट लगाने की, वरना वो जो नंबर प्लेट है किसी नई गाड़ी पे नहीं लग सकती, तो वो अपने पलंग के ऊपर तो नहीं टांगेगा वो नंबर प्लेट ना दोनों कि जी देखें ये मेरी बड़ी अच्छी नंबर प्लेट थी, मैं इसको फ्रेम करवा के लगा लेता हूँ, जाहिर है। और ये भी हो सकता है अलबत्ता कि एक शख्स इन्होंने ये, क्योंकि सर हम पंजाब के एक्साइज डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको हमें समझना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। शायद वो कहें जी कि नई गाड़ी पर नया नंबर लगेगा, अगर आपने अपनी गाड़ी बेच के कुछ सेकंड हैंड गाड़ी ली है, क्योंकि जो आपको बेचेगा सेकंड हैंड गाड़ी वो भी प्लेट उतार लेगा, तो सेकंड हैंड गाड़ी के बीच में आप स्विचिंग कर सकते हैं प्लेट्स की, नई गाड़ी पे नया नंबर लगेगा। मुझे असल में सर बैक ऑफ द माइंड ना ये फीलिंग आ रही है कि इस किस्म की बात करते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सर मार्केट जो है ना, मार्केट जो इंडस्ट्री है आपकी वो ड्राइविंग फोर्स होती है हर चीज़ की। यहाँ पे बड़े सालों तक एक अजीब व गरीब मसाइल जो थे उनमें से एक ये था कि जी आप नंबर प्लेट के ऊपर साल लिख देते थे किस साल में रजिस्टर हुई है गाड़ी। उससे ये होता था कि हर शख्स जो गाड़ी खरीदने जा रहा है उसको एग्जैक्टली पता होता था ये गाड़ी किस साल की है, सड़क पर देखता था तो गाड़ी किस साल की है। अब उससे उन्होंने अब तो वो चीज़ हटा दी, अब तो नंबर प्लेट का डिज़ाइन चेंज हो गया, अल्लाह कर यही डिज़ाइन रहे। लेकिन उसमें ना मार्केट के अंदर एक बात होगी जी कि आपने गाड़ी ली 2012 के अक्टूबर के महीने में, लेकिन देखिए जी बंदा मार्केट को जानता है, उसने जनवरी में जाकर रजिस्टर कराई ताकि अगले साल की रजिस्ट्रेशन मिल जाए। ये हरकतें भी सर यहाँ पे होती हैं, ये मेंटल ब्लॉक्स जो है ना, ये इनको तोड़ने की ज़रूरत है कि जी गाड़ी है उसमें एक इंजन है, उसने पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपको पहुँचा देना है। अगर आप उस चीज़ से मुतमिन है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो गाड़ी नई सीरीज़ के नंबर की लगी है, वो गाड़ी का मॉडल नंबर क्या है, वो वही एग्जैक्ट चीज़, लेकिन जी मेरी 13 की है वो 12 की है, इसके ऊपर ना रेट तय होता है गाड़ी का। तो ये चीज़ें तब्दील करने की ज़रूरत है। जी आप तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर से पूछ लें, दिसंबर में गाड़ी कोई नहीं बिकती, सब कहते हैं कि जनवरी का इंतजार करना। सो ये बड़े मसाइल हैं, इनसे निकलने की ज़रूरत है, इनसे निकलने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, एक तो चलें सर ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। अगेन इसके अंदर जैसे ही हमें मज़ीद एक्साइज वाले क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे और तो हम इसके ऊपर फिर अपडेट भी कर देंगे हमारे ऑडियंस को कि आप क्या कर सकते हैं। और अगेन मेरा अपना ख्याल है सर इससे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना एक्साइटेड होंगे और हमारी सेकंड हैंड मार्केट जो है उसकी मूवमेंट अभी आजकल थोड़ी स्लो हुई हुई है। मेरे तो ख्याल में इससे मूवमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि जो शख्स जो है सेकंड हैंड गाड़ी लेता है उसको अगर ये चॉइस भी मिल जाए कि जी आप अपना पसंदीदा नंबर भी लगा सकते हैं उसके ऊपर, तो ये मार्केट को थोड़ा पुश करेगी। छोटी चीज़ें सर पुश करती है हमारी मार्केट के अंदर, ये उसकी एक वो चीज़ हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।